जो स्टेडियम जलालपुर में बनना था तो काहे नहीं जलालपुर में स्टेडियम बना? कहीं दूसरे जगह चला दूसरे ठे फौकली में, नैनी में गया। आखिर क्यों गया? वो देखिए काम कर छपरा से लड़ने के फेर में थे तो सोचे कि नैनी में बना दें कि वहाँ का हमारा वोट बना रहेगा। तो यहाँ के लोगों के, यहाँ की जनता के साथ तो धोखा किए सारा सर अभी तक ले तो 10 साल से धोखे करता रहे हैं, कहाँ बढ़िया काम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनसी मीडिया और इस वक्त मैं बनियापुर कार्यालय में उपस्थित हूँ, कांग्रेस कार्यालय में। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और सब लोग यानी दिन भर घूमते रहते हैं, रात में भी घूमते रहते हैं, जनसंपर्क लगातार जारी है। और घूम करके आते हैं तो क्या माहौल बन रहा है क्षेत्र में, घूमने के बाद क्या प्रतिक्रिया हो रही है, लोग जनता का कैसा रुझान है, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। क्या घूमते रहते हैं आप लोग, बराबर घूमते रहते हैं, कैसा माहौल बन रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत इतना अच्छा है कि आज हम लोगों ने देखा हालातपुर में हम लोग घूम रहे थे। अच्छा। तो देखा कि वहाँ की जनता गाजे बाजे हाथी घोड़ा से आकाश जी का अभिवादन कर रही थी, उनका समर्थन कर रही थी। ये तो हम भी देखे कि रैली बहुत ज़्यादा घोड़े के साथ में निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा थी जी। वो लोग एकदम उत्सुक थे, वहाँ के महिलाएं, वहाँ के अन्य वर्ग के लोग, सब लोग उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी बात रखने के लिए एकदम बेचैन थे। उनके जाते ही उनका जयकार होने लगा। अच्छा, एक बात जानना चाहते हैं कि अभी आपके क्षेत्र के सांसद हैं वर्तमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आपके पड़ोस के, आपके पंचायत के, और ये आकाश कुमार सिंह जी हैं बाहर से आए हुए हैं। तो आखिर पड़ोस वाले सांसद को छोड़कर के बाहर वाले सांसद प्रत्याशी की लोकप्रियता अधिक क्यों हो रही है? जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जब छपरा से लड़ रहे थे तो उस समय तो बाहरी थे। बाहरी भीतरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आखिर इनको छोड़कर के बाहर वाले प्रत्याशी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? हम लोगों का उनका गृह घर है भूमिहार जी, और हम लोगों के बगल में घर है। हाँ, आप उनके पंचायत के हैं। बनियापुर से उनका जो घर रोड जाता है, हाँ। 10 किलोमीटर रोड अगर देख लीजिएगा, हाँ। तो किसी के यहाँ अगर किसी औरत को डिलीवरी होना होगा तो रास्ते में हो जाएगा। इतना गंदी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना रोड खराब है कि अगर बारिश हो जाता है तो पैदल है, तो उसमें लाठी लेकर चलना भी मुश्किल है। बताइए, उनके परिवार का, उनके घर जाने वाला रोड है। वो तो बताते रहते कि विकास खूब हुआ है, उन्हीं को विकास नहीं दिखता है जिनकी आंखें खराब हो गई है। हो सकता है उनकी आँख हम लोग से ज़्यादा तेज है। वो बताते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ये देते हैं कि विकास नहीं दिखने के कारण आंखें खराब हो गई, चश्मा लगवाएं, आंख बनवाएं, तभी विकास दिखेगा। हो सकता है कि उनकी आँख हम लोग से ज़्यादा तेज है, हम लोग उनसे जवान है, बूढ़े हैं, 60 साल बनवा लिए नहीं बनवाए हैं। अच्छा, लेकिन हम पड़ोसी हैं, हाँ, तो कम से कम इस चीज़ को उनको ध्यान देना चाहिए कि यह गांव की सड़क है, वह प्रधानमंत्री सड़क है, वह बनना जरूर चाहिए जी। देखिए, जैसा कि सुने आप, ये भी बात सच्चाई है। बनियापुर से जो भूमियारा की रास्ते सड़क निकलता है, उस सड़क की स्थिति को आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क की स्थिति कैसी है। और आज तक वो खास करके सांसद महोदय के गांव जाने वाली सड़क है, और उस सड़क की स्थिति देखने से अंदाज़ा लगता है कि सांसद महोदय किस तरह से निष्क्रिय रूप से उस पर हैं। अगर सक्रिय रूप से उस पर हावी होते तो सड़क बन गई होती, सड़क की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन निष्क्रिय रूप से इसलिए कहेंगे कि अभी तक सड़क की दुर्दशा ही रह गई, अभी उसकी दुर्दशा सुधरी नहीं है। अभी बाकी लोगों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहिएगा, नाम क्या है आपका? बनियापुर से मुखिया हैं, क्या कहिएगा, माहौल क्या बन रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बदलाव का लहर चल रहा है। बदलाव का लहर चल रहा है, आपके पास बदलाव कीजिएगा आप लोग। निश्चित बदलाव, पूरा भारत में बदलाव का लहर चल रहा है। पूरे भारत में? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। वो 180 तक निकल जाएंगे। भारत से पार जा रहे हैं क्या? भारत देश से वही पार जा रहे हैं, फिर गुजरात वापस जा रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि 400 पार। 400 पार नहीं है, भारत सरकार से पार जा ही रहे हैं। गुजरात में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं अच्छा, आराम करने के लिए। आप क्या कहिएगा? हमको कहना है कि हमें ये जो हिंदुस्तान का सब संविधान बदलने का, देश का कानून बदलने का, झूठ बोलने का, लोग को झगड़ा फंसाने का काम करने से सब लोग को नफरत है, इसलिए सब उनको हटाना चाहता है और सेकुलर सरकार कांग्रेस को लाना चाहता है। यही बदलाव। क्या वो जो मतलब नफरत फैलाने का मतलब? नफरत फैलाने का, मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, इसलिए आप लोग पसंद नहीं करते। देखिए, बता रहे हैं कि एनडीए सरकार जो भी है वो जातीय उन्माद फैला करके वोट लेने का प्रयास कर रही है। इस वजह से हम लोग उनसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाएंगे और उनको मतलब हराने का काम करेंगे। देखिए, अभी भुसाव पंचायत के मुखिया जी हैं पप्पू सिपाही जी, जो बनियापुर मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, इनसे राय लेने का प्रयास करेंगे। और खास करके राय इस वजह से लेंगे कि ये बनियापुर नहीं, पूरे महाराजगंज क्षेत्र में बड़ी सक्रिय रूप से महाराजगंज क्षेत्र में आकाश जी के समर्थन में वोट मांगते रहते हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। आप क्या कहिएगा?
क्या घूमते हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल क्या पूछना है, 2.5 से 3 लाख से ऊपर आकाश जीतेंगे, फाइनल है। हम तो उस दिन ही बोल दिए। अच्छा एक बात हमसे बताइए, 4 तारीख को बात कीजिए। 4 तारीख को। अच्छा एक बात हम जानना चाहते हैं, अभी वर्तमान सांसद जो आपके क्षेत्र के हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, खास करके इसी बनियापुर प्रखंड से हैं और आकाश जी बाहर से आए हुए हैं, तो आप तो बाहर के प्रत्याशी को आप लाइक करते हैं और घर के प्रत्याशी को आप लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों? ये देखिए, पहले सिग्रीवाल जी किए क्या है महाराजगंज में, 10 साल MP रहे, 3 टर्म विधायक जी, रहे। जी। उसका बाद भी ना जलालपुर में कुछ कर पाए, ना अपने घर का रास्ता नहीं बनवा पाए, जो अपने घर जहाँ जाना आना है उसको नहीं कर सके, तो जनता को क्या करे? वो बार बार बोलते हैं कि विकास उन्हीं को नहीं दिखता है जिनकी आंखें खराब हो गई है, इस पर आप क्या कहिएगा? अरे सिग्रीवाल जी से पूछिए कि जो स्टेडियम जलालपुर में बनना था, तो काहे नहीं जलालपुर में स्टेडियम बना? कहीं दूसरे जगह चला दूसरे थे फौकली में, नैनी में गया। आखिर क्यों गया? वो देखिए, काम कर छपरा से लड़ने के फेर में थे, तो सोचे कि नैनी में बना दें कि वहाँ का हमारा वोट बना रहेगा। तो यहाँ के लोगों के, यहाँ की जनता के साथ तो धोखा किए। सरासरी अभी तक ले तो 10 साल से धोखे करत आ रहे हैं, कहाँ बढ़िया काम किए हैं? इस वजह से आप लोग उनको एक भी जनता को बताइए किसका काम किए हैं? अच्छा कोई गांव को गोद लिए वो तो काम करबे नहीं किए। जिस गांव को गोद वो लिए, उस गांव को जाकर स्थिति देखिए कैसा स्थिति आज है। भी वो गोदे में है। आज भी गोद में है कि वहाँ के पूरा गांव के लोग ही जो ना बोलना है चाहिए वो चीज़ बोल रहा है। अच्छा, उस गांव में जाकर वोट मांग कर तो दिखा दें। हाँ, हाँ, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। वो जाकर तो वहाँ वोट मांग कर दिखा दें कि वहाँ का जनता क्या बोल रहा है। अच्छा, देखिए जैसा कि बता रहे हैं कि जिस गांव को वो गोद लिए, बरेजा गांव, उस गांव की स्थिति ऐसी है कि आज भी वो गोदे में है। वो गांव की स्थिति आज भी गोदे में रह गया, उसका विकास नहीं हो पाएगा। बाकी लोगों से भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये भी सरिया पंचायत के वर्तमान BDC सदस्य हैं श्री चंद्रशेखर पांडे जी, इनसे भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहिएगा सर? किस मुद्दे पर? अभी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में आप लोग लगातार घूमते रहते हैं और चुनाव आ गया है, तो चुनावी माहौल को देखते हुए क्या अंदाज लगा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आकाश कुमार के लिए सुनामी लहर है, सुनामी लहर है। लहर है, और 2.5 से 3 लाख के बीच में जीत हार का फैसला रहेगा। 2.5 से 3 लाख? 2.5 से 3 लाख, ये मेरी गारंटी है। कि इतने और आकाश कुमार को जात पात की बात नहीं है, हर धर्म हर जात की वोट मिल जाएगी। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कहते हैं कि 2.5 से 3 लाख की हम मतलब? पूरे महाराजगंज क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन की तरफ सब किसी का लहर, सब कोई महागठबंधन की तरफ है। सब लोग। और हमारे वर्तमान सांसद 10 साल पूरे महाराजगंज को ठगने का काम किया है। और जब तक गोद ले जाए बरेजा, वहाँ आयुर्वेद अस्पताल था, जी, जो जब से आज़ादी हुई है तब से वहाँ अस्पताल था, उसको लेकर ही जलालपुर चले आए, जी, गोद लिए हुए। भीखमपुर को दोबारा गोद लिए, जाकर भीखमपुर की स्थिति देख लीजिए और वहाँ जाकर पूछिए कि क्या कह रहा है भीखमपुर की जनता उनके पीछे। जी, हम आज भीखमपुर से आते हैं। जी, 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 अर्थात कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। आप इनके डेरा पर चले जाइए, 10 मिनट वहाँ बैठिएगा तो पूजा करते इनको 11 बजे आएंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप इंतजार करके चले आइएगा। इस तरह से व्यवहार है उनका। यही उनका व्यवहार है और 10 बरस इन्होंने केवल ठगा है। नहीं, वो तो बताते रहते हैं कि कोई हमको बुला देता है कथा पूजा, कोई शादी विवाह के अवसर पर तो हम उनके साथ पहुंचते रहते हैं। सांसद हम शादी विवाह में और वो हमारे कुटुंब हैं कि हम अपने शादी विवाह छेका तिलक में उनको बुलाएंगे, वो आ जाएंगे। कि विकास करने के लिए हम जनता सांसद को चुना है। विकास नहीं करते हैं, विकास नहीं करते, केवल न्योता में पहुंचते बस हैं। न्योता में पहुंचेंगे। इसलिए न्योता पहुंचेंगे, व्यवस्था क्या है, 100 आदमी है, इनके 10 आदमी और रहेगा, 110 आदमी उसका खर्चा बढ़ेगा, खिलाएगा वो। अच्छा, बस यही इसीलिए विकास जाते हैं। है, इसीलिए जाते हैं। चलिए अपने आदमी को नहीं आप क्या कहिएगा सर? आप क्या कहिएगा माहौल को देख करके क्या अंदाजा लगाते हैं? किस बारे में? ये चुनावी बात, चुनावी चर्चा चल रही है, चुनावी बात पूछेंगे हम सब। अभी हम लोग आकाश जी के साथ हैं। आप लोग तो साथ है, लेकिन घूमते हैं तो माहौल कैसा बन रहा है? माहौल है आकाश जी के पक्ष में माहौल है। जी, सारी जनता ललायत दृष्टि से देखती है कि कोई ऐसा नेता आए जी, जिससे हम लोगों का कल्याण हो। अभी तक जो लोग रहे हैं उन्होंने हमें छलने का काम किया है। अच्छा, किस तरह से छले हैं वो? आपको क्या छलने का काम किए हैं? पेपर में पेपर पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं कि फलाने जगह ये चीज़ पास हो गया, ये चीज़ बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगा। लोगों की आंखें खराब हो जाती है। सांसद हमारे कह रहे हैं ना जी, कि जिन लोगों की आंखें खराब है, विकास नहीं देख रही है, जी, तो कारण भी उनको पता होना चाहिए कि आंखें क्यों खराब हुई। जी, आंखें खराब हो गई जनता की, उनके बाट जोते जोते जो उन्होंने भेजा है वो धरती पर हमारे सामने कब आएगा, ऐसा देखते देखते हमारी आंखें खराब।
अच्छा। सच कह रहे हैं कि आंखें खराब है तो दिख नहीं रही, तो खराब आंखों को उन्होंने की, खराब वही किए हैं। खराब वही किया है। बाट आपका देखते रहे हम, अचानक आपको देखते देखते हमको साल भर देखता पड़ जाए तो आंखें खराब होगी कि नहीं होगी? ऐसा ही हुआ है आंखें खराब। विकास तो बहुत हमारे साथी लोगों ने बताया, जनता भी बताती है। सांसद महोदय से क्या कहना चाहते हैं? सांसद महोदय से हमारी अगर ये देख रहे होंगे लाइव जी तो पहचान भी जाएंगे। जिनके साथ भी हम जब विनोद कुमार यादव थे शुरुआत में यहाँ बनियापुर जब बैठते थे, हम लोग एक साथ बैठ के भूंजा भी खाए। जी अब हम उम्र भी हैं हम लोग, जी तो अब एक नसीहत देना चाहेंगे कि क्या नसीहत, उनको नसीहत दीजिएगा? जी हाँ, क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारा नसीहत दिए हैं, राय दिए हैं उनको। अभी क्या कहना चाहिए? अभी कहना चाहेंगे कि अब काम करने लायक वो रह नहीं गए हैं। अगर नहीं हो रहा है उनसे काम तो घर पर बैठें। अब बुजुर्ग हो चुके हैं, नाती पोते को खिलाना आज हम बुजुर्गों का काम है। और नए लोगों को आने दें जो विकास करें और वो आराम करें। और हम लोगों का तो अब पाँव भी अब कब्र के तरफ है जी, तो हम लोग विदाई का भी तैयारी करें, उसमें वो भी है, विदाई का तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहिए बाबा? देखिए, मैं प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा बोल रहा हूँ जी। आज मैं जिस चौक चौराहे पर जाता हूँ तो लोगवा यह कहता जी, पूर्वा पछुआ बहता। अब की महाराजगंज के चुनाव में आकाश सिंह जीतत। ये भाई हर चौक चौराहा पर आकाश सिंह की चर्चा बा। हर गली, हर मोहल्ला, पिछड़ा अति पिछड़ा, हर समाज के आजकल दोनों हमारा काम में व्यस्त हो गइल बा। अगर हम आज दिन भर घूमले बनी तो यही पता चलल बा कि ब्राह्मण के आशीर्वाद, सवेरे हम हर जाति के आशीर्वाद आकाश जी का मिला। यानी आकाश जी जाति की राजनीति नहीं करते, जमात की राजनीति कर रहे हैं। सभी जाति के लोग इनका समर्थन दे रहे हैं। इस बात से तो पता चल गया है कि आकाश जी किसी जाति विशेष का राजनीति तो करते नहीं है और जमात का राजनीति करते हैं। आज ये स्पष्ट हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।